हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभीपीडिया। आई एम रोशनी गौतम और आज की क्लास में रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर की क्लास में देखेंगे फाइनेंस के एमसीक्यूज। इससे पहले लेक्चर 1 कर लिया है, लेक्चर 2 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चन को देखेंगे। और आज के कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कंसेप्ट में लेके आई हूँ, लास्ट क्लास में भी हमने देखा था। इससे पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है स्टूडेंट, रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर की तैयारी कर रहे हैं और आप पूरा अपने कोर्स बाय करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने इस नंबर पर कॉल करना है। आपको इसमें पूरा कोर्स होगा स्टूडेंट, ओके, पूरा कोर्स होगा प्लस एमसीक्यूज एवरीथिंग होगी आपको, राइट। 783777, ओके, 7773651 पर आपने कॉल करना है। कोई भी डाउट होता है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। आपको लेक्चर प्लस एमसीक्यूज चैप्टर वाइज मिलेगा, मॉक टेस्ट भी, एवरीथिंग मिलेगा, जो कि आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। What term is used to describe the simultaneously buying and selling of securities to profit from price discrepancies in different market? प्राइस बहुत ज़्यादा जो होते हैं फ्लक्चुएट होता है, उसकी वजह से आप क्या करते हो, बाय और सेल करते हो साइमल्टेनियसली। उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस है आर्बिट्रेज, हेजिंग, स्पेकुलेशन और डाइवर्सिफिकेशन। चलिए पढ़ लेते हैं इनके बारे में क्या होता है। तो सबसे पहले अगर आर्बिट्रेज की बात करें तो आप एकदम साइमल्टेनियसली बाय और सेल करते हो। क्यों? क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। आप जहाँ पर लो है वहाँ से बाय करोगे और सेल कर दोगे जहाँ पर हाई प्राइस होगा। तो क्यों करते हैं? क्योंकि प्रॉफिट अर्न करना होता है, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेज। हेजिंग क्या होता है? रिस्क को, आपको रिस्क बहुत ज़्यादा है तो आप क्या कर लेते हो, पहले ही आपने प्रीमियम कर लिया, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए पहले ही प्रीमियम डिसाइड कर लिया। फ्यूचर डेट पर कुछ भी होगा आपको यही रिटर्न चाहिए, तो हेजिंग। रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं हम, हेजिंग कर लेते हैं, प्रीमियम कर लेते हैं, इंश्योरेंस बाय कर लेते हैं कि कल को कुछ भी होगा, क्या पता प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो, मुझे तो फिक्स रिटर्न चाहिए, तो वो होता है हेजिंग। देन उल्टा, हेजिंग का उल्टा स्पेकुलेशन होता है। आपको कम समय में ज़्यादा रिटर्न चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रिटर्न चाहिए, आप रिस्क बहुत ज़्यादा लेते हो तो उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। ये क्या होता है? हेजिंग का उल्टा होता है, राइट। रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हेजिंग करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको रिस्क चाहिए तो वो स्पेकुलेशन करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। आपने क्या किया, आपको रिस्क नहीं चाहिए तो आपने मल्टीपल चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट कर लिया, म्यूचुअल फंड, डाइवर्सिफाई कर दिया रिस्क को, राइट। इसमें नहीं रिटर्न आएगा, कोई बात नहीं, उसमें इन्वेस्ट कर लेते, उसमें नहीं रिटर्न आएगा, क्या पता उसमें कर लेते हैं, राइट। इस प्रकार से तो ये हो गया आपका ये, तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्बिट्रेज हो जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि साइमल्टेनियसली बाय और सेलिंग कर रहे हैं ना, ताकि आपको प्रॉफिट अर्न करना है। तो यहाँ से लिया वहाँ बेच दिया, वहाँ से लिया यहाँ बेच दिया, तो ये फ्लक्चुएट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर देखिए और आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वी से अबाउट अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट दैट इज रिस्की बिकॉज। हम कैसे बोल सकते हैं कि रिस्की है? ऑप्शंस है, ए ऑप्शन है ये डेंजरस होता है इसीलिए इट इज़ अ डेंजरस, बी है इट हैज़ अ लो रिटर्न, सी है इट रिटर्न एज अनसर्टेन, डी है इट्स रॉ मटेरियल इज अनअवेलेबल। क्या लगता है आपको क्या होगा? रिस्क क्या होता है? रिस्क वही होता है जहाँ पर अनसर्टेनिटी होती है, पता नहीं फ्यूचर में क्या हो जाएगा और बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। और रिटर्न के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, जितना ज़्यादा रिस्की उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है, तो राइट ये है। तो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जो रिस्की है कैसे पता चलता है? वो अनसर्टेनिटी, बहुत अनसर्टेन, जैसे कि स्पेकुलेशन में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है, फिर भी लोग रिस्क करते हैं, उनको रिस्क टेकर बोलता जाता है। जो रिस्क नहीं लेते जिसको उसको बोला जाता है रिस्क अवर्टर, राइट। चलिए एक्सप्लेनेशन है, इसको ले लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फाइनेंस
रिस्क इज कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग। रिस्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीन से, वेरिएंस से, स्टैंडर्ड डेविएशन से, कुटोसिस से, राइट। किससे करते हैं रिस्क को मेजर, कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो स्टूडेंट मीन क्या बताता है आपको? एवरेज बताता है। ओके, आपने एवरेज किया, जितना है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, जितना x को प्लस किया और नंबर ऑफ जितना आपका नंबर n था उससे डिवाइड कर दिया, तो एवरेज मीन आता है। मीन, वेरिएंस, वेरिएंस हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, दो है स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। ये है आपका पार्ट जो से 5 प्रकार के होते हैं। रेंज होता है, कोटाइल डेविएशन होता है, मीन डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, लॉरेंस होते हैं। ये है 5 प्रकार के डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या बताता है कि कितना डाटा आपका डाइविएट है मीन से, मतलब कि कितना दूर है। जितना ज़्यादा दूर उतना आपका मॉडल खराब होता है, ये होता है, राइट। तो मीन्स मान लो कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि रिस्क क्यों, क्योंकि रिस्क को मेज़र करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इट मीन्स अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होता है, इट मीन्स वो मीन से ज़्यादा डाइविएट है, मतलब कि दूर है, मीन से दूर है। तो दूर है मतलब कि रिस्क आपका ज़्यादा है। ओके, इसको भी लिख लीजिएगा। हमें पता चल गया रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। कितना मीन से दूर है आपका डाटा, जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ज़्यादा रिस्क, उतना वो ज़्यादा मीन से दूर है। ओके, इसका अपोजिट हो जाता है। मीन आपको वेरिएंस बताता है, सॉरी, मीन आपको एवरेज बताता है। वेरिएंस क्या बताता है? वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर बताता है। कुटोसिस देख लीजिएगा, कुटोसिस ये आपके स्टैटिस्टिक्स का बात है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कुटोसिस क्या होता है। ये आपकी पीकनेस ऑफ कर्व बताती है, राइट। पीकनेस ऑफ कर्व बताती हैं। 3 प्रकार की होती हैं, प्लेटिकुटिक, मेसोकुटिक और प्लेटिकुटिक। ओके, सबसे ज़्यादा पीक जिसको होता है उसको बोलते हैं लेप्टोकोटिक। ओके, ये है आपके लेप्टोकोटिक। फिर होता है आपका प्लेटिकुटिक। ओके, ये होता है मेसोकुटिक और फिर होता है आपका प्लेटिकुटिक। ओके, ये होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये 3 प्रकार की होते हैं। थोड़ा सा डायग्राम इसको देख लीजिएगा। 3 प्रकार, सबसे ज़्यादा पीक किसकी होती है? लेप्टोकोटिक की। तो ये होता है कुटोसिस, होता है पीकनेस ऑफ द कर्व बताती है, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करते हैं फॉर द रिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच फाइनेंशियल मार्केट डील विथ इंश्योरेंस एंड ट्रेडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। कौन सा लॉन्ग टर्म होता है? कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्या सारे मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी मार्केट्स हैं। तो पहला क्या मार्केट है? मनी मार्केट। जब भी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो बैंक हो, उसको अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग चाहिए, तो वो मनी मार्केट। तो मनी मार्केट डील करता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। 1 साल से अंदर के लिए चाहिए तो शॉर्ट टर्म होते हैं। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो टी बिल्स हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया। ओके, ये सारे होते हैं और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि हम मनी मार्केट में कभी पढ़ेंगे। बहुत सारे, रेपो रेट, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ये सारे होते हैं। ओके, मनी मार्केट का पार्ट होता है। रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है। ओके, आरबीआई रेगुलेट करता है और ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मैनेज करता है। ओके, रिस्क इसमें थोड़ा सा कम होता है। कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म डेट होती है। अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर किसी को पैसा चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो कॉरपोरेट्स हो या कंपनीज हो, उसको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो कैपिटल मार्केट में जाता है, जिसको सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। क्लियर है? तो कैपिटल ये थोड़ा सा रिस्की ज़्यादा होता है। इसमें स्टॉक, बॉन्ड एंड अदर लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट, जैसे गवर्नमेंट की इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ तो क्या होता है? सॉवरेन बॉन्ड, डेटेड सिक्योरिटी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, आजकल सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड आप देख रहे होंगे। तो ये हो जाता है कैपिटल मार्केट, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ओके, तो कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है स्टूडेंट?
आपको रिस्क कम करना है तो आप ड्राइव करते हैं। डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, जो इसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ड्राइव होते हैं। ओके, ये ड्राइव होता है अंडरलाइंग एसेट। एसेट कौन कौन से, जैसे कि स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, कमोडिटी, करेंसी, इसकी जो इंस्ट्रूमेंट होती हैं और जो वैल्यू होती हैं वो अंडरलाइन एसेट से ड्राइव होती हैं। ओके, डेरिवेटिव रिस्क कम लेना, आपको इतना रिस्क नहीं है तो आप इसमें क्या करते हो, किस में करते हो, या तो फ्यूचर मार्केट में करते हो, फॉरवर्ड में करते हो, स्वैप करते हो, ऑप्शंस करते हो, राइट, ऑप्शन आगे जाके पढ़ेंगे। ये सारे डेरिवेटिव के पार्ट है जो कि रिस्क को कम करने के लिए, जैसे हेजिंग हो गया, स्पेकुलेशन हो गया, आर्बिट्रेज हो गया, ओके, तो ड्राइव करते हैं ये अंडरलाइन एसेट। अंडरलाइन एसेट क्या क्या हो गया, जैसे कि करेंसी हो गया, बॉन्ड हो गया, स्टॉक हो गया, ये सारे इसकी वैल्यू ड्राइव होती हैं अंडरलाइन एसेट से। ये इसमें क्या क्या करते हैं, या तो ऑप्शन करते हैं, फ्यूचर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, ओके, स्वैप करते हैं। और डेरिवेटिव यूज किसके लिए होता है, यूज फॉर हेजिंग, ओके, या स्पेकुलेशन या आर्बिट्रेज के लिए होता है, राइट, ये होता है। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स मार्केट, इसको फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं। ये क्या होता है, चाहे बिजनेस हो, इन्वेस्टर हो, गवर्नमेंट हो या सेंट्रल बैंक, वो कन्वर्ट करती हैं एक करेंसी से दूसरी करेंसी, मतलब कि आपको इंडियन रुपीस की करेंसी जो डॉलर में कन्वर्ट करना है तो वो कहाँ पर होगा, फॉरेक्स मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं। तो ये सारे मार्केट्स होते हैं। तो पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, डील विथ इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म, तो आंसर अब तो आपको पता चल गया होगा क्या होगा, कैपिटल मार्केट, ओके, लॉन्ग टर्म, ओके, कैपिटल मार्केट। रेगुलेट कौन करता है, सेबी रेगुलेट करता है। ये रिस्क ज़्यादा होता है और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बाय और सेल किया जाता है। गवर्नमेंट भी करती है और कॉर्पोरेट्स भी करता है, ओके। नेक्स्ट, यही कैपिटल मार्केट भी क्या होता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दोनों होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इशूइंग गवर्नमेंट बॉन्ड, सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड को इशू करता है, ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक एंड अदर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटी, प्रोवाइडिंग लोन टू द बिजनेस। क्या करता है स्टॉक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं इक्विटी, उसको ट्रेड करता है। स्टॉक को जो है मैनेज करते हैं वो दो प्रकार के हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और एक आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पर कंपनी रजिस्टर करती है और जिसके पास एक्सेस मनी है वो यहाँ से खरीदता है और जिसके पास डिफिसिट मनी है वो बेचता है सिक्योरिटीज़ को, ओके। तो ये स्टॉक होती हैं मार्केट, सारी स्टॉक होती हैं, जिसको सेंसेक्स, इसकी जो कंपनीज के प्राइस को दिखाता है, या तो सेंसेक्स मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या तो निफ्टी मतलब कि 50 कंपनीज को दिखाता है तो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये होते हैं, राइट। तो ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक एंड अदर इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर होते हैं, स्टॉक होते हैं एक्सचेंज में, राइट। तो ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये स्टेटमेंट वाइज है, बहुत अच्छे हैं, इसको आराम से देखते हुए क्वेश्चन को देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मनी मार्केट। मनी मार्केट के लिए क्या है, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। मनी मार्केट डील विथ शॉर्ट टर्म फंड एंड सिक्योरिटीज हैविंग द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस। ट्रेजरी बिल्स, जिसको टी बिल्स बोलते हैं, कमर्शियल पेपर, आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट इज एक्सक्लूसिवली रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। Certificate of deposit is a long term instrument and not the part of money market। क्या होता है तो इसका देखते हैं, सब इसके लिए पढ़ लेते हैं। मनी मार्केट डील करता है शॉर्ट टर्म एंड द सिक्योरिटी हैव मेड 1 पीरियड। अभी हम देखते हैं मनी मार्केट मतलब अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको खरीदना या बेचना है तो मनी मार्केट में होता है, जहाँ पर टी बिल्स और कमर्शियल पेपर्स होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, कॉल मनी होता है, रेपो रेट होता है, ये सारी चीज़ हो गई। मनी मार्केट क्या होती है, रेगुलेट सेबी के द्वारा नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, ना कि लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है, और ये मनी मार्केट का पार्ट है, नॉट अ लॉन्ग टर्म का, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 आर करेक्ट। करेक्ट पूछा है आपसे, करेक्ट पूछा है तो 1 and 2
ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसको सही से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आपसे पूछा है। मॉरल सुएशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन और डायरेक्ट एक्शन क्या है? ओके, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पूछा है तो देखते हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट देखिए दो प्रकार के होते हैं। अगर हम टूल्स की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्वांटिटेटिव होते हैं और क्वालिटेटिव होते हैं। क्वांटिटेटिव क्या होता है? जब आप नंबर के फॉर्म में मेजर करते हो, और क्वालिटेटिव जब आपको नंबर, एक क्वांटिटी, एक नंबर नहीं आता है, आप नहीं बोल सकते 10 15 ऐसे, तो वो क्वालिटेटिव होता है। अब इसमें देखिए क्वांटिटेटिव में बैंक रेट होते हैं, रेपो रेट होते हैं, रिवर्स रेपो रेट होते हैं, CRR होते हैं, SLR होते हैं, MSF होता है। CRR कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसमें और भी बहुत सारे ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं। ये हो गया। आजकल SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भी सुनने को मिल रहा होगा। ये हम मॉनेटरी पॉलिसी में मैं इसको डिकोड करूंगी। अब क्वालिटेटिव की बात करें तो मार्जिन रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, गाइडलाइंस, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शंस, ये RBI के द्वारा किया जाता है। तो अगर आंसर देखें तो क्या बोला गया है आपसे? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पूछी गई है। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? ओपन मार्केट ऑपरेशन होगा। ओके, ये हो जाएगी क्वालिटेटिव, ये भी क्वालिटेटिव हो जाएगी, ये भी क्वालिटेटिव होगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? जब सरकार या गवर्नमेंट बाय एंड सेल करती हैं सिक्योरिटीज़ को, तो उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। मनी इज अ इन्वेस्टर रिसीव फॉर टेकिंग ऑन अ रिस्क इज कॉल्ड। मनी एक इन्वेस्टर रिसीव करता है जब वो रिस्क लेते हैं, तो क्या बोलते हैं? रिस्क प्रीमियम, रिस्क फ्री रेट, ऑप्शन वैल्यू और आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज तो हम पढ़ के आ चुके हैं। जब वो इन्वेस्टर रिसीव करता है मनी और वो रिस्क लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। ओके, जब वो हाई मतलब कि रिस्क लेता है तो कुछ तो चाहिए उसको, तो प्रॉफिट चाहिए होता है, तो वो रिस्क लेता है, इसीलिए वो प्रीमियम अर्न करता है, एक्स्ट्रा पैसा अर्न करता है, तो उसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। रिस्क फ्री रेट क्या होता है? जैसे कि मान लो गवर्नमेंट हो गई, जैसे टी बिल्स का एग्जांपल है, उसमें क्या बोलते हैं? जीरो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, जहाँ पर रिस्क ही नहीं होता लेकिन रिटर्न इसमें क्या होती है? कम होती हैं। ओके, तो गवर्नमेंट, ये रहा गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, टी बिल्स हो गए, तो वो क्या होता है? रिस्क फ्री एसेट होता है। राइट। ऑप्शन वैल्यू जो होता है डेरिवेटिव मार्केट का ही पार्ट है। ऑप्शन में क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है, आप अभी इस टाइम में क्या कर लेते हो? कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो। फ्यूचर रेट में आपकी मर्जी है, आप उसको बाय भी कर सकते हो और नहीं भी बाय कर सकते हो, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, बट आपके पास एक हो जाता है, आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है कि आप फ्यूचर में बाय कर सकते हो। राइट, फ्यूचर में उसको ले सकते हो, लेकिन वो आपके ऊपर है, बाय भी कर सकते हो सर। तो रिस्क को रिड्यूस करने के लिए ऑप्शन वैल्यू ये डेरिवेटिव का पार्ट है। डेरिवेटिव मार्केट अभी हम भर के हैं, ऑप्शन उसी का पार्ट है। इसमें कॉल मनी, इसमें दो प्रकार की होती है, कॉल मनी भी होता है, पुट मनी भी होती है। तो ऑप्शन क्या होता है? आप चॉइस करते हो फ्यूचर में, ये आपके ऊपर ऑब्लिगेशन, नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल। राइट, लेकिन आपने एक प्लेटफॉर्म बना लिया कि कल को अगर फेवरेबल कंडीशन होगा तो मैं बाय कर लूँगी। राइट, ये होता है। आर्बिट्रेज हमने पढ़ लिया, जब क्या करते हो? आप साइमल्टेनियसली बाइंग और सेलिंग करते हो। एक मार्केट से बाय किया जिसमें लो प्राइस था और दूसरे मार्केट में सेल कर दिया जिसमें हाई प्राइस था, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेज। ओके, ये था। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन है। अगर आप रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिट की तैयारी कर रहे हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करेंगे 783777
777651। ओके, इस नंबर पर आपने कॉल करना है। पूरी कोर्स की जानकारी आपको यहीं पे मिलेगा। कोर्स में क्या क्या मिलेगा, लेक्चर्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेगा, एवरीथिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ पर जाके भी बाय कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। ओके, पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएंगे। कोई भी डाउट होता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।